17th पॉइंट कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर विद समवन एल्स। के देखिए कोई एसेट बेचनी थी, ठीक है, एसेट बेचनी थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एडवांस में पैसा भी मिल गया था, ठीक है, मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए एडवांस में मिल गया था, बट कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसके कारण डील कैंसिल हो गई। तो एडवांस में जो मुझे 1 लाख रुपए मिला वो क्या हुआ, तो वो एक तरह से लॉ तो कहता है कि जो एडवांस में पैसा दिया जाता है वो लैप्स हो जाता है। तो लॉ के अकॉर्डिंग हम मानते हैं जो 1 लाख रुपीज़ मुझे रिसीव हुआ वो एक तरह से मुझे प्रॉफिट तो हुआ, बट वो कैपिटल गेन नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि डील कैंसिल हो गई थी और मैंने एसेट तो बेची ही नहीं थी। एसेट को बेचने से ही हमें उसके ट्रांसफ़र करने से हमें अपनी ओनरशिप त्यागने से जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो वो दैट इज़ कैपिटल गेन। बट यहाँ पर हमने एसेट को बेचा ही नहीं, एसेट को नहीं बेचा तो कैपिटल गेन तो हुआ ही नहीं, तो ये इनकम जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। फिर उसके बाद 18 पॉइंट पर प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की हमें क्या हुआ, प्रॉपर्टी हमने मान लीजिए प्रॉपर्टी पर कंसिडरेशन हमने नहीं लिया और लिया तो कुछ इनएडिक्वेट लिया, ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही हमें मानना होता है और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर करना होता है। उसके बाद 19 पॉइंट कह रहा है कॉस्ट ऑफ एन एसेट डिक्लेयर्ड एंड assessed अंडर द इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम 2016। ये बोलता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार हमसे एसेट की वैल्यू पूछता है और अगर हमें उस एसेट की वैल्यू नहीं पता होती तो उस दिन हमें नहीं पता होती तो क्या करते हैं, उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है मार्केट में, जो उस दिन प्राइस चल रहा होता है उस प्राइस को ही हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं, ठीक है। अब 20th पॉइंट कह रहा है where the capital gain arise from the transfer of a capital asset converted in the inventory, the cost of acquisition shall be deemed the fair market value which has been taken into account for the purpose of section 28 असेसमेंट ईयर 2019-20। देखिए एक स्टॉक था जिससे हम क्या करते थे, बिजनेस करते थे, और फिर हमने क्या करा, उस स्टॉक को हमने चेंज कर दिया, कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ठीक है, कैपिटल एसेट को फिर हमने क्या कर दिया, उस दिन बेच दिया, तो कॉस्ट कौन सी मानी जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। तो जिस दिन हमने स्टॉक का कन्वर्जन किया कैपिटल एसेट में, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को ही हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे, ठीक है। तो अब मेरे आपको ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सॉरी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया था हमने, प्रीवियस ओनर का देखा था, कॉस्ट ऑफ शेयर और सिक्योरिटी देखा था, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर देखा था, कॉस्ट ऑफ गुडविल देखा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इशू देखा था। उसके बाद हमने कुछ इलस्ट्रेशंस की थी, आप करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताइएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इन एन एमलगेमेटेड कंपनी करा था, कॉस्ट ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, ये सारे इकट्ठे कर लिए थे। फिर उसके बाद 12 13 किया था, 14 को थोड़ा हमने स्किप किया था, 16 को स्किप किया था, बाकी उसके बाद हमने सारे पॉइंट किए हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने कोई एसेट खरीदी और उसमें कुछ अगर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहलाती है। आफ्टर बाइंग अगर हमने उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट की है, एडिशनल अल्टरेशन की है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ओके। तो आप इसमें हमें कई केसेस दे रखे थे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मीन्स पढ़ लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग एडिशंस एंड अल्टरेशन इन ए कैपिटल एसेट की। कैपिटल एसेट में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं या फिर कुछ अल्टरेशन कर रहे हैं। मान लीजिए 2001 में मैंने एक मकान खरीदा था, उस पर एक ही फ्लोर था, अब मैंने क्या करा, 2015 में मैंने उसके ऊपर मकान बना दिया, ठीक है। तो जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी तो हम कंसिडर करते हैं ना। उसके बाद कॉस्ट क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और अ राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और एन आर्टिकल और थिंग राइट टू कैरी और बिजनेस। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में हमें कई सारे पॉइंट डिस्कस करने होंगे, तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।